अब सबसे पहले हमें कोई चार्ट लेना है। मैं बिटकॉइन का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, आप इसकी जगह और कोई भी यूज़ कर सकते हो, और उसको वीकली टाइम फ्रेम पर सेट कर लेना है। वीकली टाइम फ्रेम पर सेट करने के बाद हमें एक नज़र में देखना है कि मार्केट में क्या हो रहा है। हमें यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है तो उसको सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद वन डे टाइम फ्रेम पर आना है। वन डे टाइम फ्रेम पर आने के बाद हमें मार्केट का ट्रेंड देखना है। हमें बीरिश दिख रहा है, मार्केट बहुत ज़्यादा बीरिश है, तो यहाँ पर थोड़ा जूम करेंगे और अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में। इसी से पता चलता है कि कहाँ से मार्केट गिर रहा है और कहाँ से ऊपर जा रहा है। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ से मार्केट बार बार नीचे बीरिश हो रहा है, और यहाँ पर हमारे ये सपोर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट बार बार बुलिश हो रहा है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर करेंगे चार्ट को सेट। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर आने के बाद हमें देखो कितना ज़्यादा साइडवेज मार्केट दिख रहा है। हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में कितना ज़्यादा साइडवेज मार्केट है। उसके बाद हमें अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ट्रेंड लाइन हम फाइंड करेंगे कि कहाँ पे बनेगा हमारा। देखो यहाँ से हमें दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बन सकता है, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको थोड़ा ऊपर तक लेना है, फिर यहाँ से एक हम ऊपर ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, ड्रैग करने के बाद इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे ताकि हमारा ट्रेंड लाइन प्रॉपर तरीके से बैठ जाए, फिट बैठ जाए। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें समझ में आ गया कि मार्केट इसके बीच में मूव कर रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर सेट कर लेंगे। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आने के बाद अब हमें फिर से मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है। एक बार देखो साइडवेज मार्केट है इस ट्रेंड लाइन के बीच में। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोबारा ड्रॉ करना है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोबारा ड्रॉ करेंगे। हम्म, यहाँ से हो गया ये हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट देखो पहले भी बीआरएस हुआ है और वो वापस वहीं तक मार्केट जा रहा है रेजिस्टेंस के बाद, और वहाँ से भी शायद चांसेस हैं कि बीआरएस हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे क्या करेंगे, हम अपना सपोर्ट ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट पहले भी बुलिश हुआ है, और वहाँ से 2 बार यहाँ से मार्केट बार बार बुलिश हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखो ये हमारा सपोर्ट हो गया। अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा जूम करके मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है एक बार फिर से। ठीक है, अब क्या करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेट करेंगे। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेट करने के बाद हमें दिख गया कि मार्केट हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अभी मूव कर रहा है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर एक क्या करेंगे, हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। दोबारा देखेंगे कि ट्रेंड लाइन बनना है नहीं बन रहा, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। यहाँ से देखेंगे हाँ बन जाएगा हमारा ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद इसको ड्रैग करना है। ड्रैग कर लेंगे, ड्रैग करने के बाद इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, अगर फिट बैठ रहा हो तो। ठीक है, ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको समझ में आता है कि मार्केट कहाँ से गिरेगा, कहाँ से ऊपर जाएगा, आपको बहुत कुछ इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। इसको ज़रूर ड्रॉ किया करो। ठीक है, उसके बाद अब हमें समझ में आ गया कि हमारा मार्केट ट्रेंड लाइन के बीच में मूव कर रहा है। ठीक है, अब इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाएंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाने के बाद आपको समझ में आएगा कि देखो मार्केट इसके अंदर ही मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी ट्रेड को फाइंड करने में। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी अगर आप इस तरीके से मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस करोगे तो। ठीक है, अब यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट वहाँ से बीरिश है, पहले भी मार्केट ट्रेड लाइन को टच करके वापस आया है, तो चांसेस है कि मार्केट दोबारा वापस जाएगा, दोबारा बीरिश हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं हम लोग। इससे हमें बहुत ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी हाई हो जाएगी और ट्रेड चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे हाई। ठीक है, इस तरीके से ट्रेड फाइंड किया करो। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब मैं कैसे सीखा, कहाँ से, कैसे, आपको भी सीखना है तो कमेंट करके बताओ, मैं आपको सिखाऊंगा। आपको कुछ समझ नहीं आया तो वो भी पूछ सकते हो आप मुझसे, क्या समझ नहीं आ रहा। इस तरीके से देखो कितना कन्फ्यूजिंग लग रहा है ना, लेकिन कितना सिंपल कर देता है ये मार्केट को। छोटे छोटे पॉइंट में अगर डिवाइड करके हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो कितना ईजी हो जाता है। देखो इस तरीके से अगर आप भी सीखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे ही वीडियो रेगुलर डालता रहूँगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।